शहर के पुराने हिस्से में एक पार्क था, शांति उद्यान। नाम में शांति थी, पर अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे हवा भी दबी हुई चीखें सुन रही हो। 2 दशक पहले यहां बच्चों की हंसी, झूलों की चरमराहट और फूलों की खुशबू गूंजती थी। अब बस टूटी बेंचें, सूखे पेड़ और जंग लगे झूले बाकी थे। रात को जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे पेड़ों के बीच कुछ हिलता डुलता नजर आता, जैसे कोई अदृश्य बच्चा खेल रहा हो। रितेश, अमन, विवेक और सोनू, चारों 10वीं क्लास के लड़के, शरारत और जोश से भरे हुए। इन सबको रोमांच चाहिए था, डर चाहिए था। एक रात ट्यूशन के बाद चौक पर बैठकर बातें करते करते अमन ने कहा, भाई, उस भूतिया पार्क की सच्चाई कौन जानेगा? चलो ना, आज रात देखते हैं। सब पहले तो हंसे, लेकिन रितेश बोला, अगर डर नहीं है तो कैमरा भी ले चलो, रिकॉर्ड करेंगे, कुछ दिख गया तो यूट्यूब पर डाल देंगे। रात के 11:30 बजे चारों अपने अपने घरों से चुपके से निकले, हाथ में टॉर्च, एक कैमरा और थोड़ी हिम्मत। सड़क पर सन्नाटा पसरा था और ऊपर आधा टूटा चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। जब वे पार्क के फाटक तक पहुंचे तो वहां एक पुराना बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित, रात्रि में अंदर जाना मना है। अमन हंस पड़ा, भूतों को नियम पढ़ने की फुर्सत नहीं होगी, और बिना सोचे फाटक को जोर से धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला, इतना ठंडा कि सबकी सांसें एक पल को थम गईं। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई। भीतर जमीन गीली थी, जैसे बारिश हुई हो, जबकि आसमान एकदम सूखा था। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। पार्क के अंदर टूटी पगडंडी, सूखे पत्ते और झूलों की पुरानी जंजीरें लटक रही थीं। हवा से झूले हल्के हल्के झूल रहे थे, मगर उनमें कोई बैठा नहीं था। अमन ने कहा, वीडियो बनाना शुरू करो। विवेक ने कैमरा ऑन किया और उसी वक्त झूलों में से एक अचानक जोर से हिलने लगा। हवा बंद थी, मगर झूला अपनी पूरी ताकत से झूल रहा था। तभी पीछे से किसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी। चारों ने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ झूले की आवाज और दूर बजती हुई किसी टूटी बांसुरी जैसी धुन। विवेक ने कैमरा नीचे किया तो जमीन पर कुछ दिखा, बालों का एक गुच्छा, गीले और कीचड़ से लथपथ। वह नीचे झुका और टॉर्च लगाई। बाल खुद ब खुद हल्के से हिलने लगे। सोनू चीख पड़ा, भाई उठ, चल यहां से। लेकिन बाकी 3 जमे रहे, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें आगे खींच रही हो। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक पुराना बेंच दिखा, टूटा हुआ। पास में एक विशाल नीम का पेड़। पेड़ की डाल से 2 टूटी हुई चप्पलें लटक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें वहां सजा के रख दिया हो। तभी किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, यहां मत बैठो। आवाज हवा में नहीं थी, साफ पास से आई थी। चारों ने टॉर्च घुमाई। किसी का साया पेड़ के पीछे भागता दिखा। वे भागे उसके पीछे, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे। नंगे पैर, छोटे छोटे, जैसे बच्चे के। अब डर ने जगह ली थी। सोनू बार बार पीछे देख रहा था, सबकी सांसें भारी थी। तभी उन्हें आगे एक सूखी झील दिखी, बीच में एक पुराना फव्वारा, जंग से भरा। रितेश बोला, चलो वहां तक चलते हैं। वो चारों फव्वारे तक पहुंचे। अचानक फव्वारे से टप टप की आवाज आई। अमन ने टॉर्च मारी। पानी नहीं, लाल गाढ़ा तरल गिर रहा था। रितेश आगे बढ़ा, उंगली लगाई, खून। तभी फाटक के बंद होने की तेज आवाज आई। चारों पलटे, फाटक अपने आप बंद हो गया था। अब वो चारों अंदर फंसे थे। हवा ठंडी से बर्फीली हो गई। विवेक ने कैमरा फिर से ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध। तभी एक आकृति दिखी, दूर झाड़ियों के बीच सफेद कपड़े में एक औरत, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। जब वो पास आई, उसने चेहरा उठाया। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां 2 काले गड्ढे थे, जिनसे खून टपक रहा था। वो बोली, क्यों आए हो मेरे बच्चों के खेल में? और फिर उसकी हंसी धीरे से शुरू होकर पूरे पार्क में गूंज उठी। पेड़ों की शाखें हिलने लगीं, झूले एक साथ झूलने लगे और जमीन जैसे कांप उठी।
चारों डर के मारे पीछे हटे, पर तभी जमीन से कुछ निकला, एक सड़ा हुआ हाथ जिसने अमन का पैर पकड़ लिया। अमन चीख उठा। विवेक उसे पकड़ने झुका तो और हाथ निकले, काले जले हुए, जो चारों को खींचने लगे। रितेश ने कैमरा चलाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ लाल धुंध और एक शब्द, खेल शुरू। उनकी चीखें रात के सन्नाटे में खुल गई। सुबह जब नगर निगम के सफाई कर्मचारी पार्क पहुंचे तो फाटक फिर से बंद था, लेकिन अंदर बीचों बीच मिट्टी में दबा एक कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस 4 आवाजें थीं। हम यहां हैं, कोई है क्या बाहर? और फिर कैमरा बंद हो गया। सुबह की ठंडी हवा में शांति उद्यान का फाटक जंग से लाल पड़ा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं, मगर अंदर अब भी अंधेरा जमा था। नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारी झाड़ियों में झाड़ू चला रहे थे, तभी उन्हें बीच मैदान में आधा मिट्टी में दबा एक कैमरा दिखा। कैमरे के आसपास कीचड़ सख्त हो चुका था और उस पर चारों तरफ कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी को खींचते हुए अंदर तक ले जाया गया हो। एक ने झुककर कैमरा उठाया, धूल झाड़ी और तुरंत पीछे हट गया। कैमरा गर्म था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची। सब इंस्पेक्टर अजय राणा, 40 के करीब उम्र, तेज नजर वाला आदमी। उसने कैमरा हाथ में लिया और बस इतना कहा, इसे स्टेशन ले चलो। वो जगह शांत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी किसी बोझ तले करा रही हो। जब टीम बाहर निकली, पीछे झूलों की चरमराहट फिर सुनाई दी। बिना हवा के भी वे हिल रहे थे। शाम तक कैमरा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। टेक्निकल टीम ने उसे साफ किया और जब स्क्रीन पर पहली झिलमिलाहट आई, सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वीडियो चला, रात 4 लड़के, उनकी हंसी, झूले की चरमराहट और फिर अचानक किसी बच्चे की हंसी के साथ सन्नाटा। अजय स्क्रीन के पास झुक गया। उसके बाद दृश्य बदलता है। कैमरा कांप रहा है और फिर कुछ लाल धुंध सी स्क्रीन पर फैलती है। चारों लड़कों की चीखें, भागने की आवाजें और फिर वो आवाज, एक औरत की भारी भीमी कांपती आवाज, क्यों आए हो मेरे बच्चों के खेल में? अजय के पीछे बैठे कांस्टेबल की सांस अटक गई। तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक बस काली लकीरें रेंगती रहीं और फिर सफेद उंगली से लिखा दिखा, अब तुम्हारी बारी है। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। स्टेशन की सारी लाइटें झिलमिलाने लगी और तभी कंप्यूटर से हल्का धुआं निकला। टेक्निकल टीम का लड़का रोहित, जो सिस्टम चला रहा था, अचानक कुर्सी से गिर पड़ा। उसके होंठ खुले थे, आंखें फटी, लेकिन पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। अजय ने धीरे से कैमरा बंद किया और टेबल पर रख दिया। बाहर हवा का झोंका आया और ऑफिस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात को अजय अपने घर नहीं गया। वो केस फाइलें टेबल पर फैलाकर बैठा था। उसने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। 20 साल पुराना हादसा। उसी पार्क में 5 बच्चों की मौत झूला टूटने से हुई थी। बच्चों की मां मीरा देवी ने पार्क के गार्ड और अफसरों पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मरम्मत नहीं करवाई। किसी ने नहीं सुना। कुछ महीनों बाद वही औरत अपनी झोपड़ी में फांसी पर लटकी मिली। दीवार पर उसने कोयले से लिखा था, मेरे बच्चे वहीं खेलेंगे जहां उन्हें रोका गया। अजय ने धीरे से फाइल बंद की। तभी मोबाइल कंपन उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था शांति उद्यान। उसने कॉल रिसीव किया। पहले कुछ नहीं बोला गया, फिर बहुत धीमी बच्चे जैसी आवाज आई, हम यहां हैं अंकल, खेलने आओ। और फिर लाइन कट गई। अजय का गला सूख गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने के बिजली के खंभे पर 4 परछाइयां टंगी थीं, जैसे हवा में झूल रही हों। अगली रात अजय अकेला पार्क पहुंचा। उसके कदम धीमे थे, पर दिल में बेचैनी नहीं, जिज्ञासा थी। फाटक उसी तरह बंद था, मगर बिना छुए धीरे धीरे खुल गया। अंदर वही ठंडी हवा, वही नमी और वही गंध जो किसी सड़े हुए फूल जैसी लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में झूले चमके, बेंच पर वही टूटी चप्पलें लटक रही थी। हर चीज वैसी ही थी जैसे वीडियो में थी। अजय फव्वारे तक पहुंचा। सूखी झील में कीचड़ अब भी गीला था। उसने कैमरा निकाला और ऑन किया। लाल लाइट झपकी और कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। उसी में अपनी झलक दिखी, लेकिन पीछे कोई और था।
सफेद कपड़े में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। अजय ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर कैमरा स्क्रीन की तरफ देखा। वो औरत पास आ चुकी थी, बिल्कुल उसके पीछे। ठंडी हवा में बाल उड़ रहे थे और कैमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अजय ने फुसफुसाया, मीरा देवी। तभी उसके कान के पास वही आवाज आई, मेरे बच्चे नहीं लौटे, अब तुम भी खेलो। झील की मिट्टी हिली और 5 छोटे छोटे हाथ बाहर निकले। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर पैर कीचड़ में धंस गए। उसने कैमरा ऊपर उठाया और आखिरी बार स्क्रीन में वही लाल शब्द उभरे, खेल खत्म नहीं हुआ। सुबह पुलिस की टीम पहुंची तो पार्क फिर से बंद मिला। इस बार फाटक पर एक नया बोर्ड टंगा था, यहां एक नया प्रहरी सो रहा है, किसी को जगाना नहीं। फव्वारे के पास मिट्टी में आधा दबा कैमरा पड़ा था, जिस पर उंगलियों के निशान अब भी ताजा थे। स्टेशन में अब वो कैमरा ताले में बंद है, कोई उसे छूता नहीं। कहते हैं रात को जब स्टेशन की लाइट झिलमिलाती है तो कैमरे की लाल लाइट खुद जल उठती है और किसी को बहुत हल्की बच्चों की हंसी सुनाई देती है, धीरे, जैसे किसी पुराने खेल का वादा अब भी अधूरा हो। अजय राणा के गुम होने के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई थी। पुलिस ने मामले को दबा दिया, पर खबर फैल चुकी थी कि शांति उद्यान में कुछ ऐसा है जो जिंदा लौटने नहीं देता। 3 महीने तक पार्क बंद पड़ा रहा, चारों तरफ पीली पट्टी, मगर लोग कहते थे कि रात में वहां से अब भी पुलिस सायरन की हल्की आवाज आती है, हालांकि कोई गाड़ी नहीं जाती। इन अफवाहों के बीच 3 कॉलेज के लड़के करण, विशाल और दीपक ने तय किया कि उन्हें उस रहस्य का वीडियो बनाना है। वे कहते थे भूत नहीं होते, बस दिमाग डराता है। शुक्रवार की रात जब आधी रात का वक्त था, तीनों बाइक से उस पुराने रास्ते पर पहुंचे। हवा नमी से भारी थी, पेड़ों की टहनियां नीचे झुककर जैसे रास्ता रोक रही थी। पार्क का फाटक इस बार बंद नहीं था, आधा खुला था, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो। दीपक ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है हमें बुलावा मिल गया। अंदर कदम रखते ही वही ठंडी हवा चली, लेकिन इस बार उसमें कोई अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, जले बाल और किसी पुराने इत्र का मिश्रण। फव्वारे की जगह अब सिर्फ कीचड़ का गड्ढा था। झूले अब भी हिल रहे थे, मगर उन पर बैठा कोई नहीं दिख रहा था। करण ने मोबाइल निकाला, लाइव वीडियो शुरू किया। हम हैं शांति उद्यान में, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अचानक पीछे से बच्चों के हंसने की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई बहुत दूर खेल रहा हो। दीपक बोला, साउंड ट्रिक होगी। हवा में गूंज, मगर हवा बंद थी। वे आगे बढ़े, पुरानी बेंच के पास पहुंचे तो देखा कि वहां अब एक नया बोर्ड लगा है, यहाँ खेल जारी है। बोर्ड पर नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, मीरा देवी के बच्चों के साथ। तीनों ने एक दूसरे को देखा पर पीछे नहीं मुड़े। फव्वारे के पास एक पुराना हैंडबैग पड़ा था, जिसमें अजय राणा की पुलिस आईडी थी। दीपक ने उसे उठाया और जैसे ही हाथ लगाया, जमीन हल्की सी हिली। झील जैसी मिट्टी से छोटे छोटे बुलबुले उठे और अचानक एक धीमी हंसी गूंजी। 3 नए खिलाड़ी। मोबाइल कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर लाल लकीरों में लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ। मोबाइल का फ्लैश अपने आप ऑन हो गया और रोशनी में कुछ दिखा। फव्वारे के पीछे सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा धुंध में छिपा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और आवाज आई, मेरे बच्चों ने खेलना सीखा है। विशाल पीछे हटने लगा, मगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे देखा तो मिट्टी से छोटे हाथ निकले हुए थे, जो उसे खींच रहे थे। करण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसके पैरों के नीचे कुछ टूटा और जमीन धंस गई। तीनों की चीखें एक साथ उठी और फिर एक पल में सब शांत। सुबह के वक्त पार्क फिर से खाली था। फव्वारे के पास 3 जोड़ी चप्पलें नीटली रखी थी और उनके ऊपर एक नया बोर्ड टंगा था। 3 मेहमान आ चुके थे। सफाई कर्मचारी जब अंदर गए तो बीच मैदान में गीली मिट्टी पर कुछ लिखा मिला, अब बारी तुम्हारी है। शहर में उस दिन से एक अजीब बदलाव आया। रात को जब हवा चलती तो पार्क की दिशा से बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। कई लोगों ने बताया कि झूले खुद ब खुद हिलते हैं और बेंच पर कभी कभी एक पुलिस टोपी दिखती है जो हवा में उड़कर फिर गायब हो जाती है।
कुछ महीनों बाद नगर निगम ने पार्क के बाहर एक नया गेट बनवाया, बड़ा और मोटा लोहे का। उस पर एक चेतावनी उकेरी गई थी, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। मगर आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि हर रात 12 बजे फाटक अपने आप खुल क्यों जाता है और अंदर से वही धीमी फुसफुसाहट क्यों आती है। खेल खत्म नहीं हुआ। सुबह की हल्की धूप ने पार्क को गोल्डन रोशनी में रंग दिया था। हवा शांत थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, झूले स्थिर थे और पव्वारे की जगह बस सूखी मिट्टी बिखरी थी। चारों ओर सब पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था, मानो रात का साया कभी वहां रहा ही न हो। लेकिन झूले पर लटके 4 जोकर के मास्क अचानक हल्की हवा में हिलने लगे। धीमी धीमी हंसी फैली, वो हंसी जो अब तक सुनाई नहीं देती थी। मिट्टी में हल्की कंपन, पेड़ों की शाखाओं का सरसराना और हवा में ठंडी उंगलियों का एहसास, सब कुछ था पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पार्क में खड़े जो भी लोग इसे देख रहे थे, उनके पसीने छूट रहे थे। किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो झूलों के पास कोई नहीं था, पर मास्क अपने आप घूम रहे थे और उस हंसी में अब अजीब सी सख्ती थी, जैसे कह रही हो, खेल खत्म नहीं हुआ, तुम सिर्फ रुक गए हो। दिन बढ़ता गया, लोग धीरे धीरे पार्क से हट गए, लेकिन झूले अभी भी हिल रहे थे। हवा के झोंके में वही पुरानी गूंज, वही साया और वही चेतावनी थी। हर रात वही 2 बजे जो कभी नहीं भूलता। और बस पार्क शांत होने का नाटक करता रहा। लेकिन जो एक बार वहां गया वो हमेशा याद रखेगा, भूतिया पार्क कभी खाली नहीं होता।